हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले दो वीडियो में हमने काइकिट में स्कीमेटिक डिज़ाइन किया था। उसके साथ स्कीमेटिक डिज़ाइन में हमने फुटप्रिंट अलॉटमेंट एंड ईआरसी प्रोसेस किया था। आज के वीडियो में हम लोग पीसीबी लेआउट डिज़ाइन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमारी स्कीमेटिक फाइल है जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिज़ाइन किया था। इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा स्कीमेटिक है जिसमें हमने फुटप्रिंट अलॉटमेंट एंड ईआरसी दोनों कर दिया था। इसके बाद हमें जाना है यहाँ पे ये आइकन पे स्विच टू पीसीबी एडिटर। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, तो ये हमारा लेआउट डिज़ाइन विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग लेआउट डिज़ाइन के सेटिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग लेआउट डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना है और एडिट प्री डिफाइन साइज़ पे जाना है। यहाँ पे हमें नेट क्लासेस में डिज़ाइन रूल डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सेटिंग है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है कि हम जो भी ट्रैक राउटिंग करते हैं उसके आजू बाजू में हमें कितना गैप रखना है, मतलब ट्रैक के नियर बाई दूसरा ट्रैक कहाँ पे आएगा, वो हमारा क्लियरेंस होता है। तो क्लियरेंस पर्टिकुलर दो ट्रैक के बीच में गैप क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरेंस रख देते हैं 0.5। इसके बाद हम लोग ट्रैक विड्थ चेंज करेंगे। तो ट्रैक विड्थ जो है वो हम लोग अलग अलग विड्थ के ट्रैक इसमें डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट ट्रैक विड्थ जो है वो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 mm का एक ट्रैक विड्थ ले लेता हूँ। इसके बाद वाया क्या होता है कि हमारे पास 2 लेयर की या मल्टी लेयर पीसीबी है। तो एक लेयर में से दूसरे लेयर में ट्रैक ले जाने के लिए हम लोग वाया यूज़ करते हैं। तो वाया में 2 सेटिंग होते हैं, एक तो वाया होल एंड एक वाया साइज़। नॉर्मली वाया में क्या होता है कि होल साइज़ जो हम लोग लेंगे उससे डबल साइज़ हम लोग वाया साइज़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं होल जो ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ 0.8 mm का, और इसके साथ वाया साइज़ 1.6। ठीक है, तो ये हमारे डिज़ाइन रूल डिफाइन हो गए हैं। ओके, तो डिज़ाइन रूल में हमने ट्रैक विड्थ डिसाइड कर ली है, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल साइज़ के ट्रैक चाहिए तो हम लोग प्री डिफाइन साइज़ इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ मल्टीपल साइज़ के वाया भी इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और ट्रैक क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने लिया 1.5 mm का ट्रैक, इसके बाद 0.8 mm का ट्रैक। तो मल्टीपल ट्रैक्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और इसके साथ हम लोग मल्टीपल वायास भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा वाया क्रिएट कर रहा हूँ, तो 0.8 डायमीटर हुआ और होल साइज़ 0.4। तो ये वाया क्रिएट हो गया। इसके बाद हमें ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के ट्रैक्स यहाँ पे अवेलेबल है, और इसी के साथ हमारे पास मल्टीपल वायास भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से हम लोग ट्रैक विड्थ एंड वाया दोनों चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेट क्लास में जो ट्रैक डिफाइन किया वही हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और वाया में भी सेम करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेटिंग है लेयर्स का। तो इसमें जो भी लेयर में हमें काम करना है वो लेयर यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे। जैसे मान लो कि मुझे पीसीबी की आउटर एज डिफाइन करनी है, तो मुझे पर्टिकुलर एज कट लेयर में ही काम करना पड़ेगा। तो जो भी लेयर में काम करना है वो लेयर सिलेक्शन यहाँ पे होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ग्रिड है। जो ग्रिड है, जो ये डॉट्स हमें दिख रहे हैं वो साइज़ है। तो नॉर्मली ग्रिड जो है वो छोटा रखो तो बेटर है। मैं यहाँ पे 0.5 mm का ग्रिड ले लेता हूँ। ओके, तो हमने ये बेसिक सेटिंग कर लिए है। अभी हम लोग लेआउट डिज़ाइन के लिए रेडी है। तो लेआउट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक। तो इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे अपडेट पीसीबी पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कोई एरर या वार्निंग नहीं होनी चाहिए। अगर एरर वार्निंग है तो उसको पहले स्कीमेटिक में जाके रिजोल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम लोग लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट पीसीबी पे क्लिक करेंगे। ओके, इसके बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारे कंपोनेंट्स अभी पीसीबी लेआउट में आ गए। हमने जो भी फुटप्रिंट अलॉटमेंट की थी वो सब फुटप्रिंट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, पीसीबी के आउटर एज डिफाइन करनी है। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट प्लेसिंग करेंगे। ओके, तो एज डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे एज कट सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ से ड्रॉ रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 40 by 40 mm का एक स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आउटर एज बन गया।
इसको हमें देखने के लिए हम लोग यहाँ पे व्यू में जाके 3D व्यू कर सकते हैं। तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा एक ब्लैंक पीसीबी अभी अवेलेबल है। इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंपोनेंट को अरेंज करेंगे। जो हमने एक स्कीमेटिक में शॉर्टकट देखे थे वही शॉर्टकट यहाँ पे काम आएंगे। तो सबसे पहले मुझे ये कंपोनेंट यहाँ से लेना है, तो मैं कंपोनेंट पे जाके एम प्रेस करूँगा और इसको मैं यहाँ पे रख के क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पे प्लेस हो गया। इसी तरह बटन को लेना है तो यहाँ पे माउस ले जाके एम प्रेस करो, ये बटन प्लेस हो गया। सेम एलईडी पे माउस ले जाके एम प्रेस करो, ये हमारी एलईडी प्लेस हो गई। इसके बाद हमें रजिस्टर को लेना है, तो रजिस्टर को यहाँ पे रख के इसको रोटेट करने के लिए आर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमने कंपोनेंट को ठीक से अरेंज कर लिया है। इसको वापस एक बार 3D में देख लेते हैं। तो आप 3D में देख सकते हो कि स्कीमेटिक में हमने जो भी कंपोनेंट लिए थे वो यहाँ पे अभी हमें 3D व्यू में दिख रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग इसका राउटिंग करते हैं, ट्रैक राउटिंग। तो ट्रैक राउटिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है राउट सिंगल ट्रैक। तो यहाँ पे क्लिक करिए और जहाँ से भी कनेक्ट करना है उस पर माउस ले जाके क्लिक कीजिए और ये हमें ट्रैक गाइड करेगा कि कहाँ जाना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी हम लोग को यहाँ पे जो दिख रहा है लाइंस, वो लाइंस के अकॉर्डिंगली हमें कनेक्शन करने हैं। तो ये एक और कनेक्शन है यहाँ पे, तो क्लिक करके ये कनेक्ट कर लिया। इसके बाद ये है ओके। एक हम लोग वाया रख के देखते हैं। तो वाया जो है वो लेयर चेंज करेगा। तो ये जो ट्रैक दिख रहे हैं वो फ्रंट कॉपर में है, इसको हमें बॉटम कॉपर में अगर ले जाना है तो पहले यहाँ पे बॉटम कॉपर का कलर देखते हैं। तो ये ब्लू कलर जो है वो बॉटम कॉपर का है। तो पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। तो ये हमने फ्रंट से लिया। इसके बाद हम लोग वी प्रेस करेंगे तो ये वाया प्लेस हो गया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्लू कलर का जो ट्रैक है वो बॉटम में चला गया। वापस वी प्रेस करेंगे तो ये टॉप में आएगा और हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि ट्रैक को नीचे ले जाके वापस ऊपर लाए। हमने सिर्फ ये वाया का सैंपल देखने के लिए, ट्रायल के लिए किया है। यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं और सीधा हम लोग ये फ्रंट में कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये जो कनेक्शन बाकी है वो कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो जो भी कनेक्शंस बाकी थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोग 3D व्यू देखेंगे। ओके, तो ये पीसीबी हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। हमने ट्रैक राउटिंग कर लिया है। अभी आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ फ्रंट लेयर में ही ट्रैक डिज़ाइन किया है, बॉटम लेयर हमारा ब्लैंक है। चलिए हम लोग एक बॉटम लेयर में ट्रैक कर देते हैं। तो ये जो ट्रैक है इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। तो ये डिलीट प्रेस करेंगे यहाँ पे माउस ले जाके और हम लोग लेयर चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे बॉटम सीयू में और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बॉटम में ट्रैक डिज़ाइन हो गया। इसको वापस हम लोग 3D व्यू में देख लेते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि बॉटम में भी एक ट्रैक अभी अवेलेबल है। चलिए हम लोग ट्रैक की विड्थ चेंज करके देखते हैं। तो ये जो ट्रैक है इसको वापस हम लोग डिलीट प्रेस करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये ट्रैक हमने डिलीट कर लिया। यहाँ से हमें 1.5 mm का ट्रैक लेना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आप कि हमारा जो ट्रैक विड्थ है वो अभी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग ट्रैक विड्थ चेंज कर सकते हैं और वाया रखने के लिए हमें वी प्रेस करना है। तो ये हमारा अभी लेआउट कंप्लीट है। इसको हम लोग 3D में देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा लेआउट कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई कनेक्शन मिसिंग है तो वो देखना है तो हमें DRC करना पड़ेगा, डिज़ाइन रूल चेक करना पड़ेगा। तो DRC करने के लिए यहाँ पे डिज़ाइन रूल चेकर है, इस पर क्लिक करना है और रन DRC करना है। तो यहाँ पे 0 एरर 0 वार्निंग है और अनकनेक्टेड आइटम में भी 0 है। हम लोग एक एरर क्रिएट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रैक को हम लोग डिलीट कर देते हैं।
डिलीट प्रेस किया मैंने। इसके बाद वापस DRC करेंगे, रन DRC। ओके, तो हमें दिखा रहा है कि अनकनेक्टेड एंड, ये हमारे अनकनेक्टेड एंड है। ठीक है, तो इसको हमें करेक्ट करना है, तो वापस हमें इसको कनेक्शन दे देना है, तो ये हो जाएगा। हम लोग पूरा ट्रैक ही डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद वापस DRC करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है एक एरर आ रही है यहाँ पे कि अनकनेक्टेड आइटम। ठीक है, तो हमने एक कनेक्शन नहीं किया है तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करेगा, तो इसको हम लोग वापस करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रैक राउटिंग कंप्लीट हो चुका है। ओके, हम लोग एक और एरर क्रिएट करते हैं यहाँ पे। हम लोग ये सेल स्क्रीन को एज पे रख देते हैं। ठीक है, एज कट पे रखा और वापस DRC करेंगे। तो DRC किया तो हमें यहाँ पे वार्निंग मिल रही है कि सेल स्क्रीन क्लिप बाय बॉर्ड एज। तो ये जो हमारा सेल स्क्रीन है वो बॉर्ड एज से कट हो रहा है, इसको हमें ठीक करना है। तो इसको हम लोग वापस माउस उस पर ले जाके M प्रेस करेंगे और उसको प्रॉपरली प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को DRC रन करके हमारे बॉर्ड डिज़ाइन में जो भी एरर्स है उसको हमें करेक्ट करना है, और लेआउट में कंपोनेंट को अच्छे से अरेंज कीजिए जिससे आपका PCB का लुक भी अच्छा दिख सके। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लेआउट अभी डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके बाद हमें गर्बर फाइल बनानी है। तो गर्बर फाइल बनाने के लिए हमें जाना है यहाँ पे प्लॉट पे। प्लॉट पे जाके हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर करके मैं फ़ाइल का नाम दे देता हूँ गर्बर, और ये फ़ोल्डर को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यस कर दीजिए। इसके बाद हमें कौन कौन से लेयर सिलेक्ट करने हैं गर्बर के लिए वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हमें फ्रंट CU लेना है, बॉटम CU लेना है। ये पेस्ट लेयर की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट सेल स्क्रीन, बॉटम सेल स्क्रीन। हमारा बॉटम में कुछ भी सेल स्क्रीन है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रंट मास्क, बॉटम मास्क एंड एज कट लेयर। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेयर हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, और एक जो लेयर है वो सब में कॉमन रखेंगे। ये जो प्लॉट ऑन ऑल लेयर में एज कट को कॉमन रख देते हैं, और इसके बाद हमें प्लॉट पे क्लिक करना है। तो ये हमारी जो गर्बर फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हमें ड्रिल फाइल बनानी है। तो ड्रिल फाइल बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे PTH NPTH सिंगल फाइल करेंगे और जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारी गर्बर फाइल अभी जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया इसमें अभी बन चुकी है। इसको हम लोग एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो इंस्पेक्ट करने के लिए हमें जाना है गर्बर व्यूअर में। गर्बर व्यूअर में जाके हमने जो भी गर्बर फाइल क्रिएट की थी वो हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और गर्बर जो फोल्डर है ओपन कीजिए। इसमें हम लोग Ctrl A करके ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये गर्बर फाइल हमारी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है और हम लोग पूरी फाइल को यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग हाइड ऑल लेयर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे ड्रिल फाइल पे क्लिक करूँगा तो आपको देखिए यहाँ पे ओनली ड्रिल फाइल दिख रही है। इसके बाद बॉटम CU, तो ये हमने बॉटम CU में जो ट्रैक्स डिज़ाइन किए थे वो अभी दिख रहे हैं। इसके बाद बॉटम मास्क, जो मास्क लेयर है हमारा वो। इसके बाद सिल स्क्रीन बॉटम का, बॉटम में कुछ भी सिल स्क्रीन नहीं है तो वो ब्लैंक है। इसके बाद ये हमारा एज कट है। फ्रंट CU, जो फ्रंट में हमने कॉपर डिज़ाइन किया था वो है ये, और फ्रंट मास्क एंड फ्रंट सेल स्क्रीन। तो इस तरह से हम लोग इंडिविजुअली हर एक लेयर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और गर्बर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ, स्कीमेटिक डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन एंड गर्बर फाइल जनरेशन। अब ये जो गर्बर फाइल का जो फोल्डर है उसको हमें जिप करना है।
और ये जिप किया हुआ फ़ोल्डर हमें पीसीबी मैन्युफैक्चरर को दे देना है। तो वो क्या करेंगे कि आपके गर्बर फाइल के अकॉर्डिंगली पीसीबी मैन्युफैक्चर करके आपको दे देंगे। ओके दोस्तों, तो ये पूरा प्रोसेस था काइकेड 9 में हम लोग कैसे स्कीमेटिक डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे ईआरसी कर सकते हैं, इसके साथ लेआउट डिज़ाइन एंड डीआरसी कर सकते हैं, और लास्ट में हमने गर्बर फाइल जनरेट की और गर्बर फाइल को कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं वो हमने पूरे वीडियो में डिस्कस किया। ओके दोस्तों, तो ये जो पीसीबी डिज़ाइन का जो प्लेलिस्ट है इसमें पूरा पीसीबी डिज़ाइन का प्रोसेस जो है ये 3 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियोस को देख के काइकेड 9 में पीसीबी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो सीख सकते हो। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।